नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष किसान समाचार कार्यक्रम, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी से जुड़ी हर ज़रूरी और ताज़ा जानकारी। मैं हूं आपका साथी और अगले 20 मिनट तक हम बात करेंगे मौसम, फसल, सरकारी योजनाएं, मंडी भाव, नई तकनीक और किसानों से जुड़े अहम मुद्दों पर। सबसे पहले बात मौसम की। किसान भाइयों, इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में जिन किसानों की फसल कटाई के लिए तैयार है, वे जल्द से जल्द कटाई कर लें। गेहूं, चना और सरसों की फसल वाले किसान विशेष ध्यान रखें। अगर बारिश की संभावना हो तो फसल को ढकने या सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था जरूर करें। जिन किसानों ने अभी सिंचाई करनी है, वे मौसम को देखते हुए ही निर्णय लें ताकि फसल को नुकसान ना हो। अब बात खेती की वर्तमान स्थिति की। इस समय रबी की फसल अपने अंतिम चरण में है। गेहूं की फसल कई क्षेत्रों में पककर तैयार हो चुकी है, जबकि कुछ इलाकों में अभी दाना भरने की स्थिति में है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर कटाई करें और फसल को सुरक्षित रखें। चना और मसूर की फसल में भी इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में कीटों का प्रकोप देखने को मिला है, इसलिए किसान नियमित रूप से अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें। कीट और रोग नियंत्रण पर विशेष जानकारी। किसान भाइयों, इस समय फसलों पर कई प्रकार के कीट और रोगों का खतरा बना रहता है। गेहूं में झुलसा रोग और चने में फली छेदक कीट का प्रकोप आम है। इसके लिए आप जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम आधारित कीटनाशक एक अच्छा विकल्प है। साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही किसी दवा का प्रयोग करें। सरकारी योजनाओं की जानकारी। अब बात करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नज़दीकी कृषि विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, बीज वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इनका लाभ जरूर लें। बीमा योजना। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए बीमा बेहद जरूरी है। अगर आपकी फसल को किसी कारण नुकसान होता है तो बीमा योजना के तहत आपको मुआवजा मिल सकता है। जिन किसानों ने अभी तक बीमा नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द आवेदन करें। ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। मंडी भाव और बाजार की स्थिति। अब बात करते हैं आज के मंडी भाव की। आज बाजार में गेहूं, धान, चना और सरसों के दामों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया है। कुछ मंडियों में गेहूं के दाम बढ़े हैं, जबकि चना और सरसों के भाव स्थिर बने हुए हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसल बेचने से पहले अलग अलग मंडियों के भाव की जानकारी जरूर लें। जल्दबाजी में फसल बेचने से बचें और सही समय का इंतजार करें। नई कृषि तकनीक। आज के समय में खेती में नई तकनीकों का उपयोग बहुत ज़रूरी हो गया है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और आधुनिक मशीनों का उपयोग करके किसान पानी और समय दोनों की बचत कर सकते हैं। इससे उत्पादन भी बढ़ता है। जैविक खेती की ओर भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और बाजार में अच्छे दाम भी मिलते हैं। पशुपालन और अतिरिक्त आय। किसानों के लिए केवल खेती ही नहीं, बल्कि पशुपालन भी आय का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं। सरकार इन क्षेत्रों में भी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। अगर किसान इन गतिविधियों को अपनाते हैं तो उनकी आय में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। जल संरक्षण और मिट्टी की देखभाल। पानी की कमी को देखते हुए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। किसान वर्षा जल संचयन, ड्रिप इरिगेशन और कम पानी वाली फसलों को अपनाकर पानी की बचत कर सकते हैं। मिट्टी की जांच भी समय समय पर करानी चाहिए ताकि सही उर्वरक का उपयोग किया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह। किसान भाइयों, खेती एक मेहनत का काम है, लेकिन सही जानकारी और योजना से इसे और लाभकारी बनाया जा सकता है। समय पर बुआई और कटाई करें, मौसम की जानकारी पर ध्यान दें, नई तकनीकों को अपनाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और सबसे ज़रूरी अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, ये थी आज की खेती किसानी से जुड़ी विस्तृत खबरें और जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हम आपके लिए ऐसी ही ज़रूरी और उपयोगी जानकारी आगे भी लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।